है। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड किया था। इसमें ये बताया है स्वामी विवेकानंद जी ने कि हमारा जो मन है ना, वो ज्ञान का भंडार है, असीमित भंडार है, जिसके अंदर सब चीज़ें हैं, लेकिन समय होने पर हम उसको विकसित कर लेते हैं या डेवलप कर पाते हैं। यानी कोई चीज़ हमको बाहर से नहीं सीखनी। हमारा जो मन है, जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा शरीर है, वो ज्ञान का भंडार है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में वो आगे क्या कहते हैं, उनका ये कहना है कि जो मनुष्य है उसके अंदर जो ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान अगर वो ढूंढता नहीं है, वो अपने अंदर जो ज्ञान होती है बस उसी को समय के अनुसार में क्या करता है, डेवलप कर लेता है। अगर हम कहते हैं, उनका कहना है, हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या वह आविष्कार कहीं एक कोने में बैठा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था? नहीं, वह उसके मन में ही था। जब समय आया तो उसने उसे ढूंढ निकाला। संसार ने जो कुछ ज्ञान लाभ किया है वह मन से ही निकला है। विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। बाह्य जगत तो तुम्हें अपने मन को अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक तथा सहायक मात्र है। प्रत्येक समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही है। सेब का गिरना न्यूटन के लिए उद्दीपक कारण स्वरूप हुआ और उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में पूर्व से स्थित भाव श्रृंखला की कड़ियों को एक बार फिर से व्यवस्थित किया तथा उनमें एक नई कड़ी का आविष्कार किया। उसी को हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। यह न तो सेब में था और न पृथ्वी के केंद्र में स्थित किसी अन्य वस्तु में ही। अतएव समस्त ज्ञान, चाहे वह व्यवहारिक हो या परमार्थिक हो, मनुष्य के मन में ही निहित है। बहुधा यह प्रकाशित न होकर ढका रहता है और जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते हैं कि हमें ज्ञान हो रहा है। ज्यों-ज्यों इस आविष्करण की क्रिया बढ़ती जाती है त्यों-त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण उठता जा रहा है वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है और जिस मनुष्य पर यह आवरण तह पर तह पड़ा है वह अज्ञानी है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण बिल्कुल चला जाता है वह सर्वज्ञ पुरुष कहलाता है। अतीत में कितने सर्वज्ञ पुरुष हो चुके हैं और मेरा विश्वास है कि अब भी बहुत से होंगे तथा आगामी युगों में भी ऐसे असंख्य पुरुष जन्म लेंगे। जिस प्रकार एक चकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि निहित होती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्ञान रहता है। उद्दीपक कारण घर्षण स्वरूप ही उस ज्ञान अग्नि को प्रकाशित कर देता है। ठीक ऐसा ही हमारे समस्त भावों और कार्यों के संबंध में भी है। यदि हम शांत होकर स्वयं का अध्ययन करें तो प्रतीत होगा कि हमारा हंसना, रोना, सुख दुख, हर्ष विषाद, हमारी शुभ कामनाएं एवं हमारा शाप, स्तुति और निंदा, ये सब हमारे मन के ऊपर बहिर्जगत यानी बाह्य जगत के अनेक घात प्रतिघात के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं और हमारा वर्तमान चरित्र इसी का फल है। ये सब घात प्रतिघात मिलकर कर्म कहलाते हैं। आत्मा की आभ्यंतरिक अग्नि तथा उसकी अपनी शक्ति एवं ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए जो मानसिक अथवा भौतिक घात उस पर पहुँचाए जाते हैं वे ही कर्म हैं। यहाँ कर्म शब्द का उपयोग व्यापक रूप में किया गया है। इस प्रकार हम सब प्रतिक्षण ही कर्म करते रहते हैं। मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, यह कर्म है। तुम सुन रहे हो, यह भी कर्म है। हमारा सांस लेना, चलना आदि भी कर्म है। जो कुछ हम करते हैं वह शारीरिक हो अथवा मानसिक, सब कर्म ही है और हमारे ऊपर वह अपना चिन्ह अंकित कर जाता है। कई कार्य ऐसे भी होते हैं जो मानो अनेक छोटे छोटे कर्मों की समष्टि है। समष्टि का मतलब होता है समावेश। किसी चीज़ को एक साथ मिला करके उसका जो रिजल्ट होता है वो समष्टि बोला जाता है। उदाहरणार्थ, यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों को किनारे से टकराते हुए सुने तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी भारी आवाज़ आती है, परंतु हम जानते हैं कि एक बड़ी लहर असंख्य छोटी छोटी लहरों से बनी है और यद्यपि प्रत्येक छोटी लहर अपना शब्द रखती है परंतु फिर भी वह हमें सुनाई नहीं देता। पर ज्यों ही ये शब्द आपस में मिलकर एक हो जाते हैं त्यों ही हमें बड़ी आवाज़ सुनाई देती है। इस प्रकार हृदय की प्रत्येक धड़कन से कार्य हो रहा है। कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं, वे हमारे इंद्रिय ग्राह्य हो जाते हैं, पर साथ ही वे अनेक छोटे छोटे कार्यों की समष्टि स्वरूप है। यदि तुम सचमुच
किसी मनुष्य के चरित्र की जांच चाहते हो, करना चाहते हो, तो उसके बड़े कार्यों पर से उसकी जांच मत करो। एक मूर्ख भी किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन जाता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो और असल में वही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। आकस्मिक अवसर से तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन मिल ही जाता है, परंतु वास्तव में बड़ा तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान रहता है। मनुष्य का जिन सब व्यक्तियों के साथ संबंध आता है उनमें से कर्मों की वह शक्ति सबसे प्रबल है जो मनुष्य के चरित्र गठन पर प्रभाव डालती है। मनुष्य तो मानो एक प्रकार का केंद्र है और वह संसार की समस्त शक्तियों को अपनी ओर खींच रहा है तथा इस केंद्र में उन सारी शक्तियों को आपस में मिलाकर उन्हें फिर एक बड़ी तरंग के रूप में बाहर भेज रहा है। यह केंद्र ही प्रकृत मानव यानी कि आत्मा है। यह सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है, समस्त विश्व को अपनी ओर खींच रहा है। भला बुरा सुख दुख सब उसकी ओर दौड़े जा रहे हैं और जाकर उसके चारों ओर मानो लिपटे जा रहे हैं और वह उन सब में से चरित्र रूपी महाशक्ति का गठन करके उसे बाहर भेज रहा है। जिस प्रकार किसी चीज़ को अपनी ओर खींच लेने की उसमें शक्ति है, उसी प्रकार उसे बाहर भेजने की भी है।